रामगढ़ मुखर्जी का स्वागत है। रामगढ़ मुखर्जी अपनी टीम लेकर आए हैं। चंडीगढ़ पंचकुला में आज बहुत लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक आ रही है। पब्लिक से आपके तमाम हम जानकारी लेंगे और पब्लिक से बात कराते हैं भी आज किस चीज़ का घेराव है, जो कि आज पूरा मोटा घेराव डाल रहे हैं पंचकुला के अंदर। जैसे तुम पहुंचे हो, किस बेस पे धरना? हाँ जी, आज किस बेस पे पहुंचे हो यहाँ पर जो पंचकुला पहुंचे? ये पुरानी पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने कर्मचारियों की बंद कर दी है, तो उसके खिलाफ में ये प्रदर्शन है हमारा। सभी कर्मचारी साथी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, सभी यहाँ पर धरने पर इसलिए कि हमारा भविष्य जो अधिकार में गवर्नमेंट ने कर दिया है पेंशन बंद करके पुरानी, उसके खिलाफ हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अपने हक मांगने के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और सरकार को घुटनों के बल ला देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो। अपना नाम भी बताइए। हाँ, मेरा नाम रविंदर कुमार है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, आरपीएसएस प्रधान। आगे का प्रोग्राम हमारी कार्यकारिणी तय करेगी क्या रहेगा। जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है, जैसा आदेश उधर से मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना पूरा हरियाणा से पब्लिक आई हुई है जी। हाँ जी, लाखों की तादाद में, वो तो आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई छुपाने की बात नहीं है। सभी आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इधर इकट्ठा हुए हैं। इसमें हर डिपार्टमेंट है, जो भी सरकारी महकमा है जिसकी पेंशन 2004 के बाद इन्होंने बंद कर दी गई थी, उसके बाद में जो भी कर्मचारी गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं उनकी सभी की बंद की हुई है पेंशन। तो वो सभी कर्मचारी आए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। ये स्पेशल कोई डिपार्टमेंट अलग से नहीं है। इस सरकार ने हर कर्मचारी के साथ जो किया है उसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। हर कर्मचारी इस सरकार से तंग है, परेशान है, और कर्मचारी के साथ एक नहीं कई परिवार जुड़े हैं। इस सरकार को सोच लेना चाहिए कि अगर कर्मचारी से पंगा ले रही है तो उसका परिणाम क्या होगा। उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। उससे आगाह हो जाए, उससे पहले ही अपना जो निर्णय है तो दे दे, नहीं तो ये सरकार घाटे में रहेगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस हमारा ये कहना है कि हमारी पढ़ने में पैसे बहा करो, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित करे। अभी कौन सा महकमा आया हुआ है जी? यहाँ पे सारे महकमे आए हैं, कोई महकमे का चक्कर नहीं है। जितने भी कर्मचारी हैं, किसी भी, चाहे टीचर हैं, चाहे बिजली बोर्ड से हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, सारे कर्मचारी पीड़ित हैं। इस सरकार से सारे तंग हैं। सभी कर्मचारियों को इस सरकार से रोष है। हम कहते हैं कि ये सरकार बहुत निकम्मी है, सरकार यहाँ पे रहनी चाहिए। बस ये सरकार खत्म हो तब इस कर्मचारियों का भलाई होगा। कर्मचारियों का क्या, सभी जनता का इसमें भलाई है कि सरकार खत्म हो जाए। अपना हक मांगने के लिए पंचकुला में कितनी जनसंख्या आई है? हमारे यहाँ से लाखों की संख्या में, लाखों की, कई लाख, लाखों की संख्या में पब्लिक है यहाँ पे। उसमें उसमें जितने हाँ, यहाँ पे सारी पब्लिक यहाँ पे नहीं है, अभी जाम में फंसे हैं कुछ, और यहाँ पे जितने जेंट्स हैं उतनी लेडीज भी हैं। हर किसी को अपना हक चाहिए। ये सरकार किसी को अपना हक देने के लायक नहीं है। ये सरकार निकम्मी है। अपनी बात कहो, ये सरकार निकम्मी है। सरकार बदलनी है बस। आम कर्मचारी, आम जन इस सरकार को नहीं चाहता। ये सरकार खत्म होनी चाहिए, तो जीरो पे आनी चाहिए बस। ये बिल्कुल सफाई होना चाहिए इसका। बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पीआर देसी खबर को राम राम कर दो जी। पीआर देसी खबर को राम राम कर दे साहब। पीआर देसी को राम राम, सभी भाइयों को राम राम। और देसी पत्रकार से ये हमारा यही अनुरोध है कि आपके माध्यम से जो ओपीएस पेंशन को बहाली कराने के लिए जितना भी ये जन संगठन यहाँ आया है, हरियाणा के हरेक कोने से, हरेक जिले से, हरेक कर्मचारी, हरेक संगठन से आया है, और हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों का जो हक है ओपीएस का, उसको देना नहीं तो कर्मचारी और भी इससे तगड़ा संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हो? मैं रोहतक जिला से आया हूँ और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। सभी मेरे साथ सभी साथी कर्मचारी सभी आए हुए हैं, और हम सरकार को बार बार यही चेता रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, जिसमें कर्मचारियों का हित है। क्योंकि एक कर्मचारी के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और आप देख सकते हो कितना जन सैलाब आया हुआ है, और इसमें कितने अभी तो ये कर्मचारी हैं। आप देखना आने वाले समय पूरा परिवार
पूरी सरकार के खिलाफ हो जाएगा और इस सरकार की चूल हिला देंगे। कर्मचारी संगठनों का ये एक आपके साथ आप ये चाहते हैं कि ये पूरे हरियाणा में या पूरे इंडिया में फैलाओ इन बातों को, और हम आपका ये सहयोग चाहते हैं। कर्मचारी हित में जो भी आप स्पीच एक बात आओ जी हाँ जी। तो आपसे हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारी ये बातें आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचें और सरकार को ये चेताओ कि कर्मचारी जग चुका है और जब तक इस सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा लेंगे पीछे नहीं हटेंगे और पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। हाँ, और ये हमारा हक है। अपना हक मांगने के लिए आप देखो कितनी दूर आए हो, पंचकुला में आए हो, और आगे के लिए क्या विचार रहेगा? 300 किलोमीटर आगे के लिए ये विचार है, हम यहाँ से सीधे सीएम घेराव करेंगे और हमारा अभी यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से सीएम की हाउस की तरफ घेराव है और वहाँ हमने चाहे वहाँ 2 दिन रुकना पड़ो, 4 दिन रुकना पड़ो, भूखे प्यासे वहीं रहेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। जी मैडम जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं नेहा फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हम यहाँ पर अपने हाँ जी हम रोहतक से आए हैं और मेरा नेहा फाउंडेशन की पूरी हरियाणा से टीम यहाँ पर समर्थन के लिए आई है। मैं अपनी पेंशन वाली बहनों के भाइयों के अपने बुजुर्गों के साथ में हूँ और जब तक ये खट्टर सरकार इनकी मांगों को ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेगी, हम अपने साथियों के साथ में खड़े रहेंगे और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इनका ये अपना हक है। ये 35-40 साल तक अपनी सेवा करते हैं, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में देता है, कोई टीचिंग लाइन में देता है, अपने देश के लिए 35-40 साल ये 8-8 घंटे अपने घर को छोड़कर सेवा दे रहे हैं और फिर अपने घर पर जाके ये खाली हाथ बजाना, ये सरकार की गलत नीति है। इनकी नीतियों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मेरी पूरी टीम इनको पूरा समर्थन है। आज हम अपने पूरे काफिले के साथ में मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए आज यहाँ पंचकुला पहुँचे हैं और अपने कर्मचारियों के साथ में हैं। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हम सब कर्मचारी एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत। भाई पीआर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी पेंशन की मांग को जायज ठहराया। मैं हरियाणा के लास्ट कोने से पलवल जिले से पंचकुला हूं और मैं भाइयों ये बताना चाहता हूं कि एक धान MP MLA को चाहिए और ये गरीब बेचारे मजदूर कर्मचारी 35 साल तक सेवा देता है। देश आफत आ देश पे, कोरोना काल में आफत आई देश पे, प्राइवेट वाले सब भग्गे छोड़ के हमारे कर्मचारी सरकारी विभाग के अपनी जान लगा के देश सेवा में लगे रहे और उनको पेंशन नहीं है। और ये एक दिन को MLA लाखों पेंशन लेता है। ये कहने को तो बीजेपी कहती है एक देश दो विधान नहीं चलेगा, मुस्लिम के विधान नहीं चलेंगे, फिर यूं विधान कैसे चलेगा? हम भैया प्यार तो कह रहे हैं, नहीं भी तो कह रहे हैं, हम पेंशन लेकर रहेंगे, मरते दम तक लेकर रहेंगे, हमें कोई रोक न सके। जी क्या कि जितना जोर है जोर लगा लीजिए, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी तरीके से पेंशन लेने के लिए अपनी जी जान लड़ा देंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और भाई लास्ट में मैं PR पत्रकार देसी खबर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भाई साहब जायज ठहराया हमारी मांगों को। अदरवाइज मीडिया जो है ना बिल्कुल बिकाऊ हो चुका है, हमारी बात को रखता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, राम राम। रोहतक से प्रधान जी जो आए हैं इनसे भी सवाल जवाब करते हैं। हाँ जी प्रधान जी, सभी PR देशी को राम राम। मैं जिला प्रधान अनिल स्वामी रोहतक। और साथियों, ये जो आंदोलन है ये एक गरीब तबके से लेकर जो हमारे साथी आते परिवारों से आते हैं और लगातार सेवा करते हैं, लेकिन ये अरबपति खरबपति, जैसे जिंदल की बात करूं, सावित्री जिंदल अरबपति खरबपति है लेकिन वो भी पेंशन लेती है। इसी प्रकार अब हमारे मुख्यमंत्री दूसरी पेंशन लेने लग जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों के लिए जब बात आती है तो उनका खजाना खाली हो जाता है, देश के ऊपर भार कह देते हैं। तो ये जो प्रथा है ये अब नहीं चलेगी। कर्मचारी जाग चुके हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा और पुरानी पेंशन लेकर रहेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, कर्मचारी
मैं डीपी न्यूज़ के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ। पिछली बार खट्टर साहब का एक बयान आया था। मैं संजीव कुमार बिजली बोर्ड क्षेत्र से हूँ और पिछली बार खट्टर साहब का एक बयान आया था। उन्होंने ये बोला था भी अगर हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहर कर देते हैं तो 2030 तक प्रदेश का खजाना खाली हो जाएगा। मैं खट्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि 2030 तक तो हमारा एनपीएस का कर्मचारी कोई भी रिटायर नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ करके, तो खजाना खाली कहाँ से हो जाएगा। अपने आंकड़े पूरे करके लेके आए, फिर अपने बयानबाजी करें। और आज कर्मचारी पूरी आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर समय रहते सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं करी तो एक कर्मचारी सरकार की ईंट से हट जाएगा। आप उदाहरण दे सकते हो, हिमाचल के अंदर बीजेपी की सरकार ने कर्मचारी की पेंशन लागू नहीं करी, तो वही हाल हरियाणा के अंदर होने वाला है अगर समय सरकार ने नहीं जागी है। कर्मचारी पुरानी पेंशन हरियाणा महासंघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देसी चैनल को साथ पहले तो राम राम कर दो। देसी चैनल के सभी दर्शकों को लेक्चरर रामकिशन की तरफ से राम राम। हम चरखी दादरी से आए हैं और पुरानी पेंशन के समर्थन में आए हैं। वर्तमान जो सरकार है उन्होंने पूरे देश को एक तरह से बंधक बना लिया है। जनता की समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं है। नेता लोग 4-4 पेंशन ले रहे हैं और एक जो कर्मचारी है जो कि अपने जीवन का जो सुनहरा दौर है वो समाज की और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देता है, लेकिन उसको पेंशन से वंचित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और आज का जो जन सैलाब है वो उसके लिए एक चुनौती के रूप में हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार के सामने खड़ा है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो सैलाब है ये इन सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम करेगा और जो उनका हक है पुरानी पेंशन का उसको हासिल करके रहेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीबीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओपीएस लागू करो लागू करो लागू करो ओपीएस लागू करो। मैं देसी चैनल को राम राम करता हूँ और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं रेवाड़ी से आया हूँ और मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ। रेवाड़ी से लगभग 4000 लोग हम साथ में आए हैं और भी लोग आ रहे हैं साथ में। और कितने सारे लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दूर दूर तक हुजूम दिख रहा है, पूरा हुजूम दिख रहा है। ये सैलाब तब तक नहीं थमेगा जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाल करो। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से खट्टर सरकार को और पूरे देश की सेंटर सरकार को मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि कर्मचारी जब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी। पुरानी पेंशन। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देश हित में नेता चाहे अपनी पेंशन बंद करवा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों का उनका हक है, तो कर्मचारियों को उनका पेंशन मिलनी चाहिए। नेता अपनी पेंशन छोड़ सकते हैं, अगर वो चाहते हैं देश हित में छोड़ना तो वो छोड़ सकते हैं। तो पुरानी पेंशन तो हमारा ये अधिकार है। हम भीख नहीं मारे, 58 साल तक हम देश सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार बनता है कि बुढ़ापे में हमें सम्मान रूप में पुरानी पेंशन लागू की जाए हमारे लिए। तो ये हमारे लाखों लोग, हमारे लाखों भाई साथी आए हुए हैं और आज पुरानी पेंशन लागू करवा के हम जाएंगे। मैं देसी चैनल को राम राम। मैं महेंद्रगढ़ ज़िले से गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से आया हूँ। हरियाणा सरकार और मोदी सरकार किस तरह से अनर्गल बातें करती है, किस तरह से ये कहती है कि अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी। अरे सरेआम ये दुनिया को बहका रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये एक MP एक MLA 5-5 6-6 पेंशन ले रहा है, उनसे अर्थव्यवस्था सुधर रही है। और एक 35 साल नौकरी करने के बाद जब वो पेंशन लेता है, बुढ़ापा का सहारा होता है, जब कहता है अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अरे आज से पहले 60 साल से पहले अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई। इनको ये नहीं पता, कौन समझाए कि ये जो पैसा है ये सर्कुलेट होता रहता है। यदि आप बुजुर्गों को देते हो तो वो पैसा फिर बाजार में आता है और फिर देश का विकास आता है। जितना पैसा आप जनता की जेब में डालोगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। लोगों को समझ आ रही है सब कुछ, और 2024 के अंदर दिखा देंगे। या तो मोदी सरकार बदल देंगे, हरियाणा सरकार खट्टर सरकार को बदल देंगे, नहीं तो ये पुरानी पेंशन लागू करो। पुरानी पेंशन फिर में इसको लागू करना ही पड़ेगा। ये पेंशन इनको लागू करनी ही पड़ेगी। चाहे आज कर लेंगे तो ये हो सकता है दोबारा सत्ता में आ जाए, लेकिन अगर लागू नहीं करे तो 100% निश्चित है ये सत्तासीन को हाथ गंवाना ही पड़ेगा। आज इतनी संख्या है, इतनी संख्या तो कभी किसी
बड़े प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं जुटाई जाती, और इतनी संख्या है वहाँ नांगल चौधरी से लेकर के सिरसा से लेकर के पलवल से लेकर के सड़कों के ऊपर हुजम उठा हुआ है। इसका मतलब एक ही है कि लोगों को सच्चाई पता है कि बुढ़ापे में इनको पेंशन नहीं मिलेगी, ये कंपनियों के हाथ में पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला इनको। इसलिए लोग परेशान होकर के आए हैं, किसी के बुलावे से नहीं आए हैं। ये इनकी भविष्य की ज़रूरत है, इसलिए सरकार को समझ जाना चाहिए कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से फैसला